दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपको कई चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों को उसी मंदिर के पुजारी ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसने बता दिया है कि ये सारा खेल पुलिस प्रशासन के सहयोग से सियासतदान खेल रहे हैं। यहां हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा है ही नहीं। मुसलमान यहां दहशतगर्द कभी रहा ही नहीं। मुसलमानों ने कभी भी हमारे होली दिवाली जैसे त्योहार पर उत्पात काटा ही नहीं। लेकिन जिस तरह की खबरें दिखाई और बताई जा रही हैं, वो सारी की सारी खबरें फर्जी हैं और सारा का सारा सियासत का खेल है। खबर ये नहीं है, सिर्फ खबर ये भी है कि मुसलमानों को यहां एक तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान इस देश की सरकार, इस देश के सत्ताधारी पार्टी को करना चाहिए, उस पर नहीं कर रहे। जी हां, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं। वहां से भी एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे देखने के बाद आप खुद लानत मलानत इन्हें भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको तो पता ही, संभल पिछले कुछ दिनों से केंद्र बन गया है। किस चीज का केंद्र है? सियासत का। मैं उसे सियासत मानता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सियासत क्या, नफरत का भी मान लीजिए। क्योंकि पहले एक सर्वे होना, आनन फानन में एक पक्ष को सुनकर सर्वे का आदेश इस देश की अदालत की तरफ से दे देना, उसके बाद विरोध करें तो फिर उसे उत्पात में कन्वर्ट कर देना, सीधे गोली खुद चलाना, लेकिन आरोप मुसलमानों पर लगा देना, 5 मुसलमान लड़कों की मौत हो जाना, उसका कोई जिक्र ना होना, सारा उत्पाती बताना, फिर अलग अलग जगह मंदिर ढूंढना, निजी मंदिरों को बताना कि निजी मंदिर भी इसलिए बंद हो गए क्योंकि मुसलमानों का उत्पात था, जबकि उनके अपने लोग जो निजी मंदिर के मालिक हैं, जिस मंदिर के मालिक हैं, जिनका खुद के घर में मंदिर था, वो कहते हैं नहीं हमारा मंदिर था, हम घर छोड़कर गए तो उसी के साथ ये मंदिर बंद है, जब चाहो तब पूजा कर लो। लेकिन नहीं, जो पुलिस ने कहा, जो एसएसपी ने कहा, जो एसपी ने कहा, जो सीओ ने कहा और जो डीएम ने कहा, वो सच है। उसके उस मंदिर के मालिक तक को नहीं इसमें वो दिया जा रहा कि हाँ मंदिर के मालिक ने कहा। अब आप जरा पहले इंडियन एक्सप्रेस के इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, मेरे साथ देखिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुनिए, ये मंदिर के पुजारी हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इनसे सवाल पूछा जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के तरफ, पत्रकार है उनकी तरफ से, कि क्या है ये। एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, यहाँ पे इतने सालों से आपने बोला कि आप यहाँ पे जन्म से हैं, तो ये क्या मंदिर क्या जन्म से नहीं था? क्या ये अभी अभी जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा क्लेम कर रहे हैं? पहले से सुनते रहिएगा। बहुत पहले से था। यहाँ पर विष्णु रस्तोगी का निजी मंदिर है, पहली बात तो ये। यहाँ पे लगभग 30-35 घर थे इनके और यहाँ अच्छा कारोबार चलता था इनका। प्रताप सोनारी यहाँ के मेन आदमी है, उनकी दुकान मार्केट में है। मुस्लिम और हिंदू परिवार बहन भाई का रिश्ता रखते थे और एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे और यहाँ रिश्ते भी थे, मतलब बहन भाई का रिश्ता भी रखते थे। अब जो ये जो कुआं निकला है, ये जो व्यवस्था हुई, ये कुछ बेच के चले गए, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ मुरादाबाद चले गए, कुछ दुर्गा कॉलोनी बस गए। तो अभी जो हो रहा, तो हमारा तो किसी से विवाद है ही नहीं। ये पुलिस प्रशासन की कानून की लड़ाई है, कानून की लड़ाई, कानून लड़ा। हम सब होली भी होती है, दिवाली भी होती है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ये वहां के पुजारी कहते हैं। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, संभल में खोजे गए मंदिर के पुजारी को सुनिए। सियासत और पुलिस प्रशासन कुछ और कहानी कहता है, लेकिन पुजारी कुछ और ही कह रहे हैं। मैं बात पुजारी की कह भी नहीं रहा, जो इस मंदिर के मालिक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था, लेकिन उस पर जोर ही नहीं दिया गया। बार बार ये जोर दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कुओं पर कब्जा है, खुदाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तमाम चीजें संभल के अंदर चल रही है और चेहरा चमकाने के लिए डीएम और एसएसपी में होड़ सी लगी हुई है कि कौन ज्यादा मीडिया के सामने आकर अपने आप को सनातनी, कट्टर सनातनी साबित कर सकता है। इस तरह की होड़ वहां देखने को मिल रही है। खैर, अगली खबर की तरफ आते हैं। पहले इस वीडियो को भी जरा देखिएगा। इस वीडियो को देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये वीडियो शायद अंधभक्तों को पसंद आए। सुनिए। खाने पीने का ऐसा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना, ये देश के जवानों का हालत देखिए। वो बोलते हैं हम जवानों के लिए कितना प्यार है उनको, हमको तो अच्छा लग रहा है, पर हमारे आम लोग जो है ना, जवानों को कितना प्यार करते हैं समझता है। उन लोगों से पूछो जो यहाँ आ रहे 5-5 मिनट में हमारा देखभाल करने के लिए आते। मतलब खाना तक नहीं मिल पा रहा है देश के जवानों को जो चीन बॉर्डर पर तैनात हैं। चीन के बॉर्डर का दावा किया जा रहा है, चीन बॉर्डर के पर तैनात जवान है। लेके जब निकलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, फील होता है, बुरा लगता है। हरिंदर जी आ जा यार। हरिंदर जी भावुक हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो आप समझिए कि कैसे खाना मिल रहा है इनको। किस पर ध्यान देना चाहिए था? इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये साबरमती के तट पर जिस देश के राष्ट्रपति के साथ
हमारे देश के प्रधानमंत्री झूला झूलते हैं ना, उस देश की नजर लगातार हमारे देश पर है और इंच इंच भर जमीन करते करते उसने कई इलाके को अपने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिक्र नहीं है। मोदी जी है ना 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लाल आंखें दिखाएंगे, देखिए हमारे देश के जवानों के हालात क्या, लेकिन इस पर नहीं है। दरअसल इसे लेकर जो दावा विकास बंसल है उन्होंने लिखा है, जो अंत वक्त बोलते हैं रूखी सूखी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, वीडियो उन कट्टरवादी संघियों के लिए। ये है देश की असली स्थिति, ये उनकी रणनीति का नतीजा, फूट डालो राज करो रणनीति, जय हिंद जय भारत, ये लिखते हैं। खैर कर क्या रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, तो हो क्या रहा है जरा इस वीडियो को देखिए। हमने कोर्ट से शादी की है। क्यों आपने शादी किया इससे? आपको हिंदू लड़के नहीं मिलते? आपको मैडम ये ज्यादा जरूरी है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, इंटर रिलीजियस मैरिज यानी कि अंतरधार्मिक, यानी एक धर्म का दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी ना कर ले। चीन से मतलब नहीं है अभी, चीन का एक आएगा, जब होली दिवाली आएगी ना तब हम कर लेंगे। मोदी जी एक सख्त कदम उठाएंगे और झालरों को हम 25-25 रुपए वाली झालर खरीदना बंद कर देंगे और चीन की हम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। पहले हमें ये करना है, पहले हमारे दुश्मन ये लोग हैं जो अपने देश के अंदर रह रहे हैं, ये दुश्मन है हमारे। देख रहे हैं तमाशा खुले तौर पर चल रहा है। नसीम अहमद क्या लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में अंतर धार्मिक जोड़े को हिंदुत्ववादी भीड़ ने घेर कर पुरुष पर लव जिहाद का आरोप लगाया, जबकि महिला ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कानूनी रूप से विवाह किया है, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। महिला ने कहा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, यह मेरी जिंदगी है। लेकिन नहीं, गुंडों की जमात, इन लंपटों की जमात, इन मवालियों की जमात ने ठेका लिया। मैं तो कहता हूं ना, अभी मैंने वीडियो दिखाई ना, कैसे बेचारे रूखी सूखी खा रहे हैं। अगर गांव वाले खाना दे देते हैं तो जवानों को खाना मिल रहा है, ये दावा उस वीडियो में किया गया। जो भी थे वो सैनिक, इनको भेजना चाहिए। ये सारे के सारे बहुत बड़े दिल के और बहुत कठोर और बहुत मतलब बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत राष्ट्रवादी है ना। जाओ जाकर एक बार बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाओ, सिस्टी पिट्टी कुल हो जाएगी। लेकिन इन्हें किस पर जोर दिखाना है? मुसलमानों पर जोर दिखाना है। यही काम इस देश के अंदर चल रहा है। इन सब के बीच जरा अश्विनी चौबे लिखते हैं, जी न्यूज की एक खबर भी है, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान क्लोज कर दी गई। ये एक बड़ी खबर है कि महाकुंभ में दुकान, ये पहले से भी कहा जा रहा था कि महाकुंभ में मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, जबकि नरेंद्र मोदी साहब जब कतर की यात्रा पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, भारत में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और हम तो सेक्युलर देश है ना। तो देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर ये बोलते हैं और सोचिए जब ऐसी ही खबरें वहां तक भी पहुंचती होंगी तो क्या हंसी नहीं उड़ाता होगा कोई। इस देश का प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल जाते हैं और उनके देश में खुलकर यही हो रहा है, जिसके लिए अनुदान भी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार महाकुंभ के लिए देती है। उसी जगह मुसलमानों को के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और जब विदेश में जाते हैं, मुस्लिम देश में जाते हैं तो कुछ और बोलकर आते हैं। तो ये भी अब देखना होगा कि बाहर भी अपनी स्थिति उन्होंने ऐसी ही करा ली है। अब हंसराज मीना का एक ट्वीट है, वो पढ़कर मैं जरूर बताना चाहूंगा उसमें क्या है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछले 15 सालों से सरकार, मंत्रियों, अफसरों, दबंगों और मवालियों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे जीवन को हर दिन असली खतरा रहता है, लेकिन क्योंकि मैं एक आदिवासी हूं, मेरे जीवन का सरकार की नजर में कोई महत्व नहीं। दूसरी तरफ मोहन भागवत जो न किसी सरकारी पद पर है और न ही जनता के प्रतिनिधि, उन्हें BMW, Z+ सुरक्षा और 190 कमांडो जैसी सुविधाएं मिलती हैं। क्या यह भेदभाव उनकी चितपावन पहचान का परिणाम है? ये सवाल उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये संसाधनों के आसान वितरण और जातिगत भेदभाव की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब आप खुद सोचिए, मैंने हमेशा कहा है कि इस देश से मुसलमान जाएंगे ना, फिर आदिवासी आएंगे, फिर आदिवासियों के बाद दलितों का नंबर आएगा, ऐसे ही नंबर आएगा, क्योंकि जिन फौज को खड़ा कर दिया गया है ना दिहाड़ी मजदूरों के तौर पर, इन गुंडे मवाली लंपटों की फौज को, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।